हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वह टॉपिक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 15 जनवरी को दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप जिसका नाम है टोंगा, उस पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर यह विस्फोट हुआ कहाँ है, उसके अलावा ज्वालामुखी क्या है, मैग्मा, लावा, एस्थेनोस्फीयर किसे कहते हैं, ईंधन शीतलक संपर्क और इस विस्फोट का प्रभाव क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। जैसे कि आप जानते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा नाम का एक द्वीप है जो कि न्यूजीलैंड के जस्ट सीध में है, उसके बगल में फिजी है और ऑस्ट्रेलिया आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र है जहां पर आपको टोंगा द्वीप दिखाई दे रहा है। यहां पर हंगा टोंगा और हंगा हपाई द्वीप जो है, यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो 15 जनवरी के दिन हुआ। इस ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, इतनी थी कि इसके झटके जो हैं, इसका प्रभाव जो है वो हमें चेन्नई तक महसूस हुआ। 5.8 रिक्टर स्केल पर इसकी भूकंप की तीव्रता रही है, जो हमको यह दर्शा रहा है कि यह ज्वालामुखी विस्फोट कितना ज्यादा वायलेंट रहा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से धरती के अंदर जमा जो फ्लो करने वाला मैग्मा है, वह मैग्मा वायलेंट एक्टिविटी के साथ जो है धरती के धरातल पे आता है और इसके धरातल पे आने की वजह से कई प्रकार की गैसेस, राख, धूल कण, इसके अलावा लावा जो है वह यहां पर आपको दिखाई देता है। इसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही आपको बड़े बड़े भूकंप भी देखने को मिलेंगे, चाहे वह आपके हवाई के क्षेत्र में हो, चाहे उसके अलावा आप पैसिफिक ओशन के क्षेत्र में भी आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 3 परतों में बनी हुई है। ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, उसके बाद वाली को मेंटल कहा जाता है और सबसे अंत वाली जो केंद्र के पास है उसे कोर कहा जाता है। मेंटल के जो अपर पोर्शन है वहां पर एक हल्की लेयर होती है, पतली परत होती है जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। इस एस्थेनोस्फीयर में ही मैग्मा जो है वह बहता रहता है। यह मैग्मा वहां पे फ्लो करता रहता है और जब इसको महसूस होता है कि यह अंदर नहीं रह पाएगा, इसे बाहर आने की आवश्यकता है, तो यह पृथ्वी पर दरार ढूंढता है और जहां पर इसे दरार मिलती है, जहां पर इसे कमजोर सतह मिलती है, वहां पर यह वायलेंट एक्टिविटी के साथ बाहर आ जाता है और जब यह मैग्मा बाहर आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो आप जान गए एस्थेनोस्फीयर, लावा और मैग्मा के बारे में। आप अगर देखेंगे तो सामान्यतया 2 प्लेटें जहां पर मिलती हैं वहां पर आपको ज्वालामुखी प्रक्रियाएं जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। जहां भी आप देखेंगे 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो अंदर की ओर जाती है, बेनी ऑफ जोन तक पहुंचती है, जहां पर उसकी चट्टानें पिघलती हैं। पिघलने के बाद वह मैग्मा में कन्वर्ट होती हैं और मैग्मा में कन्वर्ट होने के बाद वह वो जगह ढूंढती है जहां से वह ऊपर आ सके, अर्थात वह दरार ढूंढती है। सामान्यतया जब मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और वह धरातल पर निकलने का प्रयास करता है और अगर वह समुद्र तल के अंदर है तो ठंडे पानी से उसका संपर्क होता है। ऐसे समय में अगर मैग्मा बहुत आराम से, प्यार से बाहर आ रहा है, बहुत शांति प्रक्रिया से बाहर आ रहा है और वो ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, तो ठंडे पानी और उसके बीच में एक क्रिया होती है जिसकी वजह से एक भाप की परत वहां पर जम जाती है। भाप की परत जमने की वजह से वह प्रक्रिया वायलेंट नहीं हो पाती। लेकिन जब बहुत तेजी के साथ, बहुत जोर के साथ मैग्मा बाहर आता है और ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, तो उस जगह पर क्या होता है कि भाप की परत नहीं जम पाती और भाप की परत नहीं जमने की वजह से यह वायलेंट एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को, जहां पे मैग्मा बहुत तेजी के साथ बाहर आ रहा है और ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा है, इसी प्रक्रिया कहते हैं ईंधन शीतलक संपर्क। मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप जान रहे हैं ज्वालामुखी क्या है, मैग्मा, लावा, एस्थेनोस्फीयर, ईंधन शीतलक संपर्क क्या है, और अब जान लेते हैं टोंगा के बारे में। टोंगा, चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के जस्ट यहाँ पे टोंगा आपको द्वीप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हंगा टोंगा, हंगा हपाई द्वीप है जो कि इस जगह पर पाए जाते हैं और यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, इसका मतलब कई तरह की हानिकारक गैसेस जो है वो वहां पे निकलेंगी और हानिकारक गैसों के अलावा राख के कण भी वहां पर बहुत ज्यादा निकलते हैं और उसके अलावा मैग्मा भी वहां पर निकलता है, कई तरह की चट्टानें भी वहां पर निकलती हैं।
ऐसी अवस्था में क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है कि जब तरह तरह की गैस वहां निकलेंगी तो उसकी वजह से उन जगहों पर क्लाइमेटिक चेंज भी हमको हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है। तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि गैसेस के निकलने की वजह से अम्लीय वर्षा है उसका खतरा जो है वह बढ़ जाएगा। पहला प्रभाव तो ये हो सकता है। दूसरा प्रभाव क्या होगा, राख निकलेगी। अब द्वीप समूह है तो वहां पे पानी जो है वो थोड़ा सा कम होगा, द्वीप है, पानी कम होगा तो पीने का पानी बड़ा साफ वहां पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में राख जब फैलेगी वह पीने के पानी में मिलेगी। जब वह पीने के पानी में मिल जाएगी तो पीने के पानी को विषैला कर देगी और इसकी वजह से हो सकता है वहां पर पानी क्राइसिस हो। ये इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस होगा, दूसरा प्रभाव होगा। तीसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से राख निकल रहा है, लावा निकल रहा है, इस वजह से एक्वेटिक लाइफ और जो वहां पे लैंड लाइफ है इस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कुछ और प्रभाव हैं जो इनकी वजह से आ सकते हैं। सुनामी खतरा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है जो उसके आसपास के द्वीपों में हमको दिखाई दे रहा है कि वहां पे सुनामी आने का खतरा जो है वह बढ़ सकता है। ऐसी अवस्था में चूंकि आप जान रहे हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये सब प्रभाव यहां पर हो सकते हैं। अब एग्जामिनेशन में सवाल भी यहां से बन सकते हैं। पहला सवाल तो यही बन सकता है कि टोंगा द्वीप कहां पर है। दूसरा सवाल बन सकता है कि हंगा हपाई और हंगा टोंगा यह कहां पर स्थित है। ज्वालामुखी क्या है, ईंधन शीतलक संपर्क क्या होता है, मैग्मा किसे कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ज्वालामुखी क्रियाएं पृथ्वी पर होने वाली फ्रीक्वेंट क्रियाएं हैं, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। टोंगा ज्वालामुखी फटना भी इसी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस क्रिया की अवधारणा क्या है, क्यों ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या कारण है इनके होने का। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा होने वाले प्रभावों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं कि आखिर ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव क्या होता है या फिर टोंगा ज्वालामुखी के विस्फोट का क्या प्रभाव वहां की जातियों पर, जनजातियों पर देखने को मिलेगा। यह सवाल वहां पर बन सकता है। तो आप इन सवालों पर चर्चा करिए, आंसर निकालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में भारत माता की जय गाते रहिए।